एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ के मालियाती पैकेज की मंजूरी दे दी है, जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत फराहम किया जाएगा। इस पैकेज में $30 करोड़ पॉलिसी बेस्ड लोन (PBL) और $50 करोड़ प्रोग्राम पर मबनी गारंटी (PBG) की सूरत में शामिल है। वजारत खजाना के मुताबिक ये पेशरफ्त वजारत इक्तसादी अमूर और वजारत खजाना की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। इस इक़दाम का मकसद मईशत में मालियाती इस्लाहात के जरिए इस्तेहकाम लाना और मुल्की वसाइल को बेहतर अंदाज में मुतहर्रिक करना है। हुक्काम का कहना है कि इस माली मुआवनत से टैक्स निज़ाम में बेहतरी, महसूलात में इजाफा और माली नज़्म-ओ-ज़ब्त को फ़रोग़ मिलेगा, जबकि ये इक़दाम पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सलामती कौंसिल के सदर से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने भारत पर पानी को हथियार बनाने और आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि एक वाक़ये को जवाज़ बनाकर भारत के गैर कानूनी इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा बन चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल और भारत से जामिया मुज़ाकरात की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सदर सलामती कौंसिल ने अमन के फरोग के लिए किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) ने सऊदी अरब आने और जाने वाले मुसाफिरों के लिए खसूसी रियायत का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक PIA ने पाकिस्तान से सऊदी शहरों दमाम, रियाज और अलक़सीम जाने वाली परवाज़ों के टिकटों पर 50% तक रियायत दी है। इस खसूसी ऑफर पर फौरी अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और मुसाफिर 9 जून तक इस पेशकश से फ़ायदा उठा सकते हैं। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोह फितनतुल हिंद के 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई जिला कच्ची के इलाके मच में की गई, जहां दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया और 5 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई जिला खिलात के इलाके मरगंद में हुई, जहां 2 दहशतगर्द हलाक हुए और उनके कब्जे से असला और बारूदी मवाद बरामद हुआ। ये दहशतगर्द मुल्क में मुतअद्दिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम और वजीर दाखिला ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ की और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बैरूनी पुश्त पनाही के साथ फितनतुल हिंद बलोचिस्तान में बदअमनी फैला रहा है, जिसका मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द ने OIC के रुकन ममालिक के सफीरों को जनूबी एशिया में भारत की यकतरफा फौजी जहरियत और हालिया कशीदगी के खतरात से आगाह किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में ये वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा में OIC सफीरों को ब्रीफिंग देते हुए भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात, सरहद पार हमलों और सिंध तास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली पर शदीद तशवीश का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने OIC रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की असूली हिमायत जारी रखें और मसला कश्मीर का पायदार और मुनसिफाना हल तलाश करने में मदद करें। OIC के नुमाइंदों ने पाकिस्तान की शफाफ ब्रीफिंग को सराहा और जनूबी एशिया में बढ़ती हुई सलामती की सूरत हाल पर गहरी तशवीश जाहिर की। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया को रोजाना तकरीबन 20 करोड़ रुपए का माली नुकसान पहुंचाया है। एयर इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव कैम्बल विल्सन ने एतराफ़ किया कि फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के बायस उनकी परवाज़ों का दौरानिया 1 घंटा बढ़ गया है, जिससे अखराजात में इजाफा और मुनाफे पर मनफी असर पड़ा है। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश भारत की तरफ से की गई हालिया जहरियत और पहलगाम हमले के रद्द-ए-अमल में की गई थी, जिसमें पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की और भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। नुकसान की तलाफी के लिए भारतीय हुकूमत को बाज़ाब्ता खत भी भेजा जा चुका है। कौमी इक्तसादी कौंसिल NEC का अहम इजलास 5 जून को वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत मुनक़्क़िद होगा, जिसमें आइंदा माली साल 2025-26 के लिए 3,795 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर आला हुक्काम शिरकत करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वजीर आज़म को बजट की तफसीलात पर ब्रीफिंग देंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब के लिए 1,188 अरब, सिंध के लिए 887 अरब, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 440 अरब और बलूचिस्तान के लिए 280 अरब रुपए के तरक्याती बजट की मंजूरी मुतवक्के है। इस इजलास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मंसूबों की मंजूरी भी दी जाएगी।
पाकिस्तान और चीन ने भारत के एकतरफा और जारहाना इक़दामात को खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए खतरा करार देते हुए पुरअमन तरीके से तनाज़ात के हल, अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के असूलों की पासदारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के एहतराम के लिए अपने अज़्म का इयादा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मुस्तकिल मंदूब फोकांग ने पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द से मुलाकात की, जिसकी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान जनूबी एशिया की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल, बिलखसूस भारत की हालिया जहरियत के बाद के हालात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पहलगाम हमले के बाद भारत के इल्जामात और पाकिस्तान की जिम्मेदाराना रद्द अमल पर रोशनी डाली और भारत की जानिब से आज़ाद और शिफाफ तहकीकात की पेशकश को मुस्तरद करने पर अफसोस का इजहार किया। पंजाब में हल्की बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मौसम शदीद गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और हल्की बारिश ने दर्जा हरारत कम कर दिया है। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 27 और ज्यादा से ज्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, जहां गर्द आलूद हवाओं के साथ कहीं कहीं बारिश भी हो सकती है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर अजला में मौसम गर्म और खुश्क है, खास तौर पर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी का सामना है। सूबे में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत बन्नू में 40 डिग्री, पेशावर में 39 और डेरा इस्माइल खान में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जंगल की फिजा में जब तोते चहचहाते, चीखते या सीटी बजाते हैं तो ये आवाजें महज शोर नहीं होती, ये एक मुकम्मल जबान होती हैं। ये समाजी परिंदे अपने झुंड से राब्ते के लिए आवाजों का इस्तेमाल करते हैं। खुराक की तलाश हो या खतरे की इतला, हर आवाज के पीछे एक मतलब होता है। माहिरीन के मुताबिक तोते राब्ते के मखसूस सुर इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंसान एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते हैं। लेकिन जब यही तोता इंसानों के दरमियान आता है तो उसका झुंड बदल जाता है। अब वो परिंदों से नहीं, इंसानों से सीखता है। अपनी गैर मामूली दिमागी सलाहियत के बायस ये परिंदा इंसानी जबान के अल्फाज दोहराता है। सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ सुनकर अल्फाज दोहराता है या समझ भी रखता है। साइंसदानों का कहना है कि हर तोते की तरबियत मुख्तलिफ होती है, लेकिन कुछ तोते इंसानी अल्फाज को मौके के मुताबिक इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। कई वाकयात ऐसे सामने आए हैं जहां तोते ने दुरुस्त मौके पर दुरुस्त लफ्ज कहा, जो उसकी समझदारी को जाहिर करता है। ये तोते सिर्फ आवाज के माहिर नहीं, बल्कि बाज औकात बात समझने वाले साथी भी होते हैं।